हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मजेदार मूवी। इस मूवी में कुछ गांव वाले एक कुंवारी लड़की को एक डोली में बिठा के एक भूत की गुफा के पास छोड़ जाते थे, जिसके बाद वो भूत उस लड़की के साथ इंटीमेट होता था। अबे गांव वाले ऐसा क्यों करते हैं, यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसी ही और भी मजेदार मूवीज को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे इस मूवी का पहला पार्ट अपलोडेड है, तो उसे भी एक बार जाके जरूर देखें। तो बिना और ज्यादा देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत सियोन नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है। सियोन एक परी होती है जिसे देवताओं ने लोगों की काम वासना दूर करके उनकी कामदेव से रक्षा करने के लिए धरती पर भेजा था। लेकिन धरती पर आके वो एक भूतन नाम के आदमी के साथ प्यार में पड़ जाती है और लोगों की कामदेव से रक्षा करने की जगह वो खुद ही काम वासना मिटाने लगी थी उस आदमी के साथ। वो आदमी एक बड़ा ही राक्षस था। अब देवता सियोन को सजा देने के लिए दो और परियों को नीचे भेजते हैं, जो कि सियोन को मारने के लिए आई होती हैं, क्योंकि देवताओं को लग रहा था कि अगर वो शैतान के साथ मिलन करेगी धरती का विनाश हो जाएगा। अब वो परियां पहले तो सियोन की आत्मा को निकालती हैं और इसके बाद उसके शरीर को भी जला देती हैं, जिससे कि भूतन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अब वो उन दो परियों में से एक परी को तो जान से मार देता है, लेकिन दूसरी परी उस आत्मा को लेके वहां से भाग जाती है और एक गाँव में पहुंचती है जहाँ पर मुखिया की वाइफ प्रेग्नेंट थी। अब वो उस आत्मा को मुखिया की वाइफ के शरीर में डाल देती है। कुछ ही देर बाद मुखिया की पत्नी एक लड़की को जन्म देती है, जिस पर सियोन की आत्मा डालने की वजह से एक बर्तमार्क भी आ जाता है। अब हम देखते हैं कि भूतन बहुत ही गुस्से में अपना आपा खो देता है, जिसकी शक्तियों की वजह से सारा गांव ही अब एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगता है। भूतों को शांत करने के लिए गांव वालों ने अपनी मर्जी से उसको एक कुंवारी लड़की देने का वादा कर दिया था। अब ये प्रथा हर साल निभानी जरूरी थी, नहीं तो भूतन फिर से गुस्से में आ जाता। इसके बाद गांव वाले हर साल एक डोली में बिठा के कुंवारी लड़की को भूतन की गुफा के सामने छोड़ जाते थे। उसी दौरान वो गांव वाले जो भी डोली लाता था एक एक करके उस लड़की के साथ इंटीमेट होते थे और वो लड़की भी उसको अब कुछ भी नहीं कह पाती थी। इसके बाद भूतन उस लड़की को अपने गुफा के अंदर ले जाके उसके साथ इंटीमेट होता था। भूतोन के साथ एक औरत भी रहती थी जो कि भूतोन के जख्मों का इलाज करती थी। इस औरत का नाम मिंग था। अपनी शक्तियों को और ताकतवर बनाने के लिए मिंग गांव में जाके औरतों और मर्दों के साथ इंटीमेट होती थी, जिससे कि उसकी शक्तियां और भी बढ़ जाती थी। मुखिया की बेटी जोई बहुत ही सुंदर हो चुकी थी और बड़ी भी हो चुकी थी। अब जोई जब अपनी दोस्तों के साथ बाहर खेल रही थी तभी उसके सामने भूतोन आ जाता है। जोई के अंदर सियोन की आत्मा होने की वजह से वो भूतोन की तरफ आकर्षित हो रही थी। इसके बाद वो वहां से वापस चली जाती है। अब जोई देखती है कि एक नाव के ऊपर मछलियां तड़प रही हैं, तो वो उन मछलियों को पानी में छोड़ने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी निकल आता है। इस लड़के का नाम सेन था और अब जोई वहाँ से अपने घर भाग जाती है। अब भूतोन के लिए गाँव वाले पर्चियों से उस लड़की को चुनते हैं जो की भूतोन के पास जाएगी। अब उस पर्ची में मुखिया की बेटी का नाम आ जाता है। अब सियोन की माँ से बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन सेन अपनी बहन के साथ नदी किनारे खेल रहा था, तभी उसे जंगल में झाड़ियां हिलने की आवाज आती है। तो वो दोनों जाके देखते हैं कि उसके भैया और भाभी वहाँ पर इंटीमेट हो रहे थे। इसके बाद वो वापस वहाँ पर खेलने लगते हैं। अब गांव के लोग जोई को एक डोली में बिठाकर भूतोन के पास ले जा रहे थे। डोली उठाने वालों में सेन भी शामिल था। अब जोई की डोली से एक चाकू नीचे गिरती है, जिसके बाद वो चाकू को वापस देने लगता है, तो उसे पता चल जाता है कि इसके अंदर तो जोई है। अब वो जो पसंद करता था लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। अब वो लोग जोई को भूतोन की गुफा के आगे छोड़ देते हैं, लेकिन एक घटिया आदमी जोई के साथ इंटीमेट होने के लिए वहाँ जाता है, लेकिन जोई उसे चाकू से डरा के भगा देती है। अब भूतोन वहाँ पर आता है और पहले तो वो बहुत गुस्सा था, लेकिन अब वो जोई को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। अब जैसे ही वो उसको अपने साथ ले जाने वाला था वहाँ पर सेन भी आ जाता है और उसके ऊपर चाकू से हमला करके जोई को बचा ले जाता है। सेन की बहादुरी देख के जोई भी अब उससे प्यार करने लगी थी। अब मिंग अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए गांव में जाती है, जिससे कि वो भूतोन को ठीक कर सके। अब वो मिंग के भैया और भाभी के साथ इंटीमेट होने लगती है। इसके बाद वो अगले दिन जब सियोन के साथ नहा रही थी तो वो उसका बर्तमांक देख लेती है और वो भूतोन के पास आके उसे सब कुछ बता देती है कि सियोन के अंदर जोई की
आत्मा है जिस वजह से तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अब भूतोन भी उसको पाने के लिए गांव की तरफ निकल जाता है। अब भूतोन की शक्तियों की वजह से गांव वालों के साथ साथ जानवरों की भी काम वासना जाग जाती है। अब सेवन अपने साथ अपनी बहन और जोई को लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है, जहाँ पर उसे कुछ साधु मिलते हैं। अब वो जोई से कहते हैं सिर्फ तुम ही भूतन को मार सकती हो, लेकिन पहले तुम्हें किसी कुंवारी लड़की के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा जिससे तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। इसके बाद वो दोनों वहीं पर होने लगते हैं। अब भूतन वहाँ पर आ जाता है और सेन को अपने साथ पकड़ के अपनी गुफा में ले जाता है, जहाँ पर वो उसे बर्फ के अंदर जमा देता है। अब सेन की बहन अपने भाई को बचाने के लिए भूतन को अपनी अदाओं में रिझाकर भूतन को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। अब जोई सेन के पास जाके अपने शरीर की गर्मी से वो बर्फ पिघला देती है और सियोन के साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगती है। अब भूतोन सियोन को मारने के लिए अपनी तलवार से उसकी तरफ हमला करता है, लेकिन जोई उसके सामने आ जाती है तलवार के बर्तमाक पर लगने की वजह से, जिसके अंदर से उसके अंदर सियोन की आत्मा बाहर निकल जाती है। जिसके बाद भूतोन सियोन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।